my channel Believe in Therapy. So I am Neha and today I am going to learning about for exercise therapy. Exercise therapy में हमारा जो टॉपिक है वो हम योगा पढ़ने वाले हैं. So in this video I am detail discuss about for yoga and different आसन्स. So start करते हैं. योगा से मीन्स क्या समझते हैं, what to mean योगा. योगा जो हम लोकली हम जो समझते हैं थॉट आते हैं हमारे कि हम अपने माइंड पावर को इंक्रीज करना है, कंसंट्रेट को बढ़ाना है, अपने फोकस को बढ़ाना है और हमारे जो मेडिटेशन करके हम अपने आप को एक रिलैक्स फील कर सके, अपने आप को फील करना, दिस इज योगा. सो देखते हैं योगा मीन्स होता क्या है. योगा जो है एक हमारे संस्कृत वर्ड से लिया गया है, मीन्स युग. योगा मीन्स होता है हमारा टू ज्वाइन, मीन्स ज्वाइन करना. क्या हमारी जो सोल है, सोल को डायरेक्टली कनेक्ट टू गॉड. सो दिस मीन्स योगा. हम योगा करते हैं तो हम अपने आप को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं गॉड से, तो सर उसे हम बोलते हैं योगा. योगा इज़ ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और डिसिप्लिन ऑरिजिनेटेड इन इंडिया. योगा क्या होता है? एक फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एक प्रैक्टिस होती है, एक डिसिप्लिन होता है जिससे हम अपने आप को गॉड से या अपने आप को पावर को इंक्रीज़ कर सके, अपने आप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हम हैं कौन, हम क्या है, हमारा एम क्या है, हम यहाँ पे आए हैं तो हमें क्या करना है. सो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और ये हमारी इंडिया में ऑरिजिनेटेड है. हम फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए, मेंटली पावर अपनी इंक्रीज करने के लिए योगा का हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज हिंदू फिलॉसफी कंट्रोलिंग द बॉडी एंड माइंड. हिंदू फिलॉसफी में हम क्या बोलते हैं इसे कि कंट्रोल द बॉडी एंड माइंड. अपनी बॉडी का, अपने माइंड के थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए हम योगा का यूज़ करते हैं. तो हिस्ट्री देखते हैं योगा की क्या है हिस्ट्री. सो बेनिफिट ऑफ योगा के क्या होते हैं? स्टेबल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इक्विलिब्रियम. हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसे स्टेबल करने के लिए, पल्स रेट को डिक्रीज करने के लिए, रेस्पिरेटरी रेट को, ब्लड प्रेशर में यूज़ करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, पेन है उसे कम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, बॉडी अवेयरनेस एंड एजिंग. तो इन सारी कंडीशंस में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट इफेक्ट दिखाता है योगा. तो हम इसका यूज़ डेली लाइफ में हमें हमेशा करना चाहिए, पर डे यूज़ करना चाहिए योगा को. नेक्स्ट हमारे बेनिफिट है इमोशनल हेल्थ बेनिफिट में. इमोशनली हेल्थ जैसे कि एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, इस टाइप के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है. मूड ऑफ जिनका रहता है, स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, एंजाइटी कम करने के लिए, डिप्रेशन कम करने, सोशल स्किल को बढ़ाने के लिए, माइंड बॉडी कनेक्शन एंड कंसंट्रेट बढ़ाने के लिए, मेमोरी इंक्रीज करने के लिए, अटेंशन इंक्रीज करने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए, तो हम इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज हेल्थ. कौन सी मतलब हेल्थ के लिए हमें क्या बेनिफिट होता है इसका. जब हमें लो रिस्क इंजरी, हमें इंजरी की रिस्क नहीं होगी ज़्यादा जब हम डेली योगा एक्टिविटीज़ करेंगे. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा बहुत एक्टिवेट रहेगा. मसल स्टोन होगी वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ब्रीदिंग पावर अच्छा हो जाएगा. नॉन कॉम्पिटिटिव मीन्स नॉन कॉम्पिटिटिव कोई भी जैसे रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट होते हैं वो भी नहीं होंगे. रेंज ऑफ मोशन अच्छी रहेगी, रिएक्शन टाइम में बॉडी का अच्छा रहेगा. ये सारे बेनिफिशियल इफेक्ट हैं. एंड नेक्स्ट हम देखते हैं डिजीज़ प्रिवेंशन में क्या योगा रोल दिखाता है. जैसे कि हमारा हार्ट रेट होता है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, पल्स रेट बड़ा होता है हमारे में टाइम, एंड ब्लड प्रेशर बड़ा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन है, अल्जाइमर डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ मेलिटस हो गया. तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि हम योगा का यूज़ करते हैं, इससे कि हमारी बॉडी की पावर होती है इंक्रीज़ हो जाती है, माइंड रिलैक्स होता है, हमारी बॉडी का स्टेमिना इंक्रीज़ होता है. तो इन सारी चीज़ों से हम ये जो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं. नेक्स्ट योगा का बेनिफिशियल इफेक्ट इसमें भी होता है सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए. कोई सिम्टम्स आपको आ रहे हैं उन्हें रिडक्शन करने के लिए हम योगा का यूज़ कर लेते हैं. जैसे कि हमारा होगा कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, अस्थमा जैसी कंडीशन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, कैंसर ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सिम्टम्स दिख रहा है, एपिलेप्सी दिख रहा है, बैक पेन है, मेनोपॉज है एंड ओसीडी है. तो ऐसी कोई भी डिजीज़, ऐसे कोई सिम्टम्स आपको दिखते हैं जिससे आपको रिस्क होने के आगे कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस दिखते हैं, तो आप योगा को स्टार्ट कर सकते हैं. तो योगा में बहुत सारे आसन्स होते हैं, उनके प्रॉब्लम के अनुसार हम आपको वो आसन को कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं एम ऑफ योगा. क्या हमारा एम है योगा करने का, वो आप मीन्स जो हमारा एम होता है योगा को बॉडी को रिलैक्स करने का, हमारे माइंड को कंट्रोल का करने का, और हमारे जो भी
थिंकिंग पावर होता है, फोकस को बढ़ाने के लिए, अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारा जो मेन एम होगा योगा करने का, जिसमें हम सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए और जिस टाइप की हम कंडीशंस हैं इनसे हम सफ़र हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी टेंशन्स है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, तो इन सारी चीज़ों से जब हम गुजरते हैं तो हम उसके लिए हम देखते हैं एम हमारा होता है योगा करने का। इससे हम इन सारी चीज़ों से मोक्ष मीन्स सफ़र करते हैं तो हम आराम से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। द एम ऑफ योगा इज टू ब्रिंग बैलेंस इनटू द बॉडी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। फिजिकल, मेंटली एंड इमोशनली हमारे जो फिजिकली हम मतलब डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, इमोशनली डिस्टर्ब है, तो उसके लिए हम योगा का यूज़ करते हैं। योगा इम्पोर्टेंस में क्या आता है, योगा सोज द पाथवे टू सेल्फ रियलाइजेशन। योगा हमें इस पाथवे देगा सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए। योगा इज प्रैक्टिकली अप्रोच टू अचीविंग अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जो भी आपके गोल है लाइफ में उसे अचीव करने के लिए हम योगा का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी माइंड की कंसंट्रेट पावर, सबकॉन्शियस माइंड की पावर इंक्रीज होगी, अटेंशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, तो हम जो भी गोल्स होंगे लाइफ में हम उन्हें अचीव कर सकते हैं। योगा एलिवेट्स मैन सफरिंग। जो भी मैन होते, जो भी सफ़र कर रहे होते किसी चीज़ से, उसे एलिवेट करता है। योगा इज साइंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एक ऐसी साइंस है जिसमें हम पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं, अपना पोस्चर बढ़ा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं, बॉडी मेंटेन कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं योगा के, जिसका हमें और जो हमारा गोल है योगा, जो हम एम का है हमारा योगा करने का, तो इनसे बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ योगा। उससे पहले और भी हमारे गोल्स होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि हम बॉडी को फिजिकली डेवलपमेंट करना है, मेंटली डेवलपमेंट करना है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, इमोशनली डेवलप करना है अपनी बॉडी को, कैरेक्टर डेवलपमेंट करना है, सोशल डेवलपमेंट करना है, डिसिप्लिन, कल्चरल डेवलपमेंट करना। तो इन सारी कंडीशंस में हम अपनी बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए हम योगा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे जो टाइप्स ऑफ योगा या फॉर्म ऑफ योगा होते हैं, इसमें क्या है, कर्म योग हो गया, जन्म योग हो गया, भक्ति योग हो गया, हमारा राजयोग हो गया, इसे अष्टांग योग भी बोलते हैं, एंड मंत्र योग हो गया, हमारा कर्म योगा हो गया, यंत्र योग हो गया। तो इन सारी ये टाइप्स हो गए हमारे योगा के। तो इसमें देखते हैं क्या टाइप्स हैं, उनका मीन्स क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कर्म योग। कर्मयोग में क्या आता है, हमारा पाथ ऑफ एक्शन, मीन्स हमें अपना जो भी काम है, जो भी हमारा कर्म है उसे करना है। जैसे कि आपने सुना हो उसमें गीता में बोला गया, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो हमें काम करना, अपना 100% एफर्ट देना है, और हमें जो रिजल्ट आ रहा, आउटकम आ रहा, उससे हमें नहीं उसके बारे में सोचना है। तो ये हमारा कर्म योग होता है, ओनली अपने काम पर ही फोकस करना है। एंड नेक्स्ट हमारा होता है जन्म योग। जन्म योग में हमारे किस एंड उसके बाद आता है हमारा भक्ति योग। भक्ति योग में क्या होता है कि इसमें जो लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जैसे कोई भी गॉड को मानते हैं, कोई कृष्णा को मानता है, कोई राधे को मानता है, कोई शिव को मानता है, तो ऐसे करके बहुत से लोग होते हैं, उनके अलग अलग पर्सनली गॉड होते हैं, उन्हें वो मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, तो उन्हें जैसे कि बोलते हैं लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, तो इस टाइप के लोग होते हैं। तो ये भक्ति की मार्ग से गॉड से मतलब अपने आप को ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट इज हमारा राजयोग। राजयोग या अष्टांग योग। राजयोग में क्या होता है कि हमारे पास राजयोग में क्या होता है कि जो पेशेंट, जो भी लोग होते हैं वो मेंटली अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए, डेवलप करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। डिसिप्लिन, कंट्रोल माइंड बॉडी को करना है। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने 19th सेंचुरी में राजयोग को अपने आप में फॉलो किया था, जिसमें उन्होंने इसे बोलते हैं अष्टांग योग भी बोलते हैं। अष्टांग योग में क्या होता है, इसमें 8 अंग या 8 लाइफ बोलते हैं, 8 लिम्ब बोलते हैं, तो उनका यूज़ होता है। जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यान एंड समाधि। तो ऐसे कुछ योग होते हैं जिन्हें हम अष्टांग योग बोलते हैं, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है मंत्र योग। मंत्र योग में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे कोई ओम का यूज़ करता है, कोई राधे राधे करता है, कोई ओम नमः शिवाय करता है, कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है। तो इन योग मीन्स मंत्रों का योग करके अपने माइंड को कंट्रोल करना, और योग करते हैं अपने मेडिटेशन, मंत्र का यूज़ करके, मंत्र का उच्चारण करके योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए ये करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मंत्र योग। नेक्स्ट चीज़ हमारा है कर्मयोग। सॉरी, कर्मयोग में पढ़ चुके हैं। कर्मयोग मीन्स वही हमारा जो पाथ ऑफ एक्शन, हमारा क्या एक्शन है। एंड लास्ट हमारा है यंत्र योग।
यंत्र योग में क्या होता है कि हम कुछ लोगों को आपने देखा होगा हाथ में कुछ यंत्र पहनते हैं, गले में कुछ पहनते हैं और फिर उस पे ही उसको ही फोकस करके मेडिटेशन करते हैं, उसको ही फोकस करके किन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो ये क्या होता है, वो अपने आप को फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं अपने माइंड पे। जैसे कि और होता है एक तंत्र योग होता है। तंत्र योग में क्या होता है, अपनी खुद की जो एनर्जी होती है उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, अपने आप को डीप अंडरस्टैंड सब करते हैं। क्योंकि उसमें तंत्र योग में अपने अंदर की चीज़ों को फोकस करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, उनमें अपने जो भी डिज़ायर होते हैं, इच्छाएं होती हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो हम नेक्स्ट देखते हैं अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग में कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे योग के, तो वो देखते हैं। अष्टांग योग से मीन्स होता है द 8 लिम्ब ऑफ योगा। अष्टांग योग 8 लिम्ब ऑफ योगा। अब इसे हम दो पार्ट से एक अष्ट एंड अंग। अष्ट एंड अंग, अष्ट मीन्स होता है हमारी आस्था एंड अंग मीन्स होता है 8 नंबर ऑफ लिम्ब, मीन्स हमारे 8 नंबर्स। तो 8 नंबर्स वो कौन कौन से हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याचर्या, धर्म, ध्यान, समाधि। तो ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ पहले लोग करते थे, जो समाधि लगाते थे, जो जो ऋषि मुनि होते थे, इस आसन को सबसे ज़्यादा, ये क्योंकि ये पॉपुलर आसन है सबसे ज़्यादा, और इसे यूज़ भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसमें बेसिक कुछ एलिमेंट्स जैसे कि यम हो गया। यम में क्या होता है, डिसिप्लिनरी और मोरल रिस्ट्रेन, मीन्स जो लोग होते हैं मोरली अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहते हैं। जैसे कि एक हो गया अहिंसा हो गया, सत्या हो गया, आस्था हो गई, ब्रह्मचार्य हो गया। तो ऐसी इन चीज़ों को यूज़ फॉलो करके वो अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं, अपनी इंद्रियों को बस में रखते हैं। जैसे कि अहिंसा में हो गया नॉन वायलेंस हो गया, जैसे कि हमें कोई भी ऐसे काम नहीं करने हैं। एंड सत्य मीन्स ट्रूथफुलनेस, हमेशा सत्य के रास्ते चलना। आस्था है, आस्था हो गया कोई भी चोरी चोरी नहीं करनी, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। एंड ब्रह्मचारी लोग हो गए जो कंजर्वेट करते हैं अपनी वाइटल एनर्जी पर, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा आता है यम में। एंड नेक्स्ट इज नियम। नियम में क्या होता है, जो भी हम डेली लाइफ में मूवमेंट कर रहे होते हैं, डेली लाइफ में जो रखते हैं, तो उसे हम आपको अपने ऑब्ज़र्व क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ऑब्ज़र्व, जैसे कि हो गया डेली लाइफ में बॉडी एंड माइंड को क्लीन करना, क्लीननेस करना है बॉडी को पर डे, अपना आसपास का एरिया है उसे क्लीन रखना है, तो हमारे नियम में आता है स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेंस। तो इसमें भी होते हैं कुछ, हमारे एक शौच होता है, संतोष होता है, तपस होता है, स्वाध्याय होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नियम में। तो इसमें क्या होता है, क्लीननेस रखनी है, अपने माइंड को भी क्लीन रखना है, ऐसा नहीं कि एंग्री, द्वेष, जलन भावना ऐसी कुछ हो, ऐसा नहीं है। संतोष रखना है, सेटिस्फेक्शन रखना है, जितना मिले उतने पे ही खुश रहना है, संतोषजनक बोलते हैं। तपस मीन्स सेल्फ स्टडी करनी है, अपने आप के बारे में समझना है, अपनी बॉडी के बारे में नहीं, आपको मीन्स अपनी बॉडी की जो नहीं होते, जो अपने जो ऋषि मुनि होते हैं जो अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी बॉडी का उन्हें कोई भी ख्याल नहीं होता है, भूख प्यास से कोई मतलब नहीं होता, तो उन्हें कोई वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते अपनी बॉडी से, उनका ओनली एम, एक ही एम होता है, एक ही फोकस होता है, ओनली ज्वाइन टू द गॉड। तो ये होता है हमारे नियम में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आसन। अब आसन में क्या होता है, आसन मीन्स होता है सीटिंग, मीन्स सीट, अपने बैठना, आसन मीन्स पोस्चर, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, कंफर्टेबल पोजीशन रखना, मोशनलेस रखना है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बॉडी रखनी है। तो इसमें क्या है, मूवमेंट एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी फॉर प्रमोशन ऑफ परफेक्ट हेल्थ, अपने मूवमेंट और पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, अपनी हेल्थ को परफेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, एंड हम टू ब्रिंग हार्मोनी इन द बॉडी। तो ये हमारा आसन में आता है। तो आसन में क्या होता है, हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हेल्दी बॉडी बनाते हैं और अपने रिलैक्स रखते हैं बॉडी को। तो इसमें बहुत सारे आसन आते हैं, जैसे मत्स्य आसन हो गया, भुजंग आसन हो गया, पद्म आसन हो गया, धनुरासन हो गया, वज्र आसन हो गया। तो बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जिसका हम यूज़ करके बहुत सारी बीमारी, पैथोलॉजी से बच सकते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो अष्टांग योग है, प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है, मीन्स अपनी बॉडी, अपनी जो अंदर की एनर्जी है, फोर्स है, ब्रीथ है, जो वाइटल एनर्जी होती है उसे कंट्रोल करना है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस से अपनी बॉडी को रिटेन करना है, ब्रीदिंग को रिटेन करना है। तो प्राणायाम में विड्रॉल ऑफ माइंड ऑन वन ऑब्जेक्ट फॉर ए ब्रीफ पीरियड, मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट पे हमें अपने बहुत टाइम तक अपना माइंड को कंसंट्रेट करना होता है। तो प्राणायाम में क्या होता है, प्राणायाम में भी तीन चार
टर्म होती है, एक होता है पुरका, होता है कुंभका, होता है एक ऋचिका होता है। पुरका में क्या होता है, अपनी जो डीप ब्रीथ होती है उसे हम अंदर खींचते हैं। कुंभका में होता है अपनी उस ब्रीथ को जो खींचा है उसे थोड़ी देर रोक के रखते हैं, होल्ड करके रखता है। फिर ऋचिका में होता है उस ब्रीथ को धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो ये हमारे प्राणायाम में आता है, अभी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रत्याचरा। प्रत्याचरा में क्या होता है, जो भी हमारे सेंसेस होते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, एक्सटर्नल इंटरनली इन्वायरमेंट में वर्ल्ड, जो अपने आसपास के एरिया में जो भी हमारे पास सेंसेस आते हैं, उन सेंसेस को हमें कंट्रोल करना होता है। अपनी ज्ञानेंद्रियों को, जो इंद्रियाँ होती हैं उन्हें कंट्रोल करना है। विड्रॉल ऑफ माइंड फ्रॉम एक्सटर्नली मीन्स अपनी जो भी एक्सटर्नली इन्वायरमेंट से जो भी हम फील कर रहे हैं, सेंसेस फील कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करना है। दिस इज प्रत्याचरा। नेक्स्ट हमारे पास है ध्यान। ध्यान में से पहले एक हमारा पॉइंट छूट गया है, जिसे हम बोलते हैं धर्म। सॉरी, ये यहाँ पे आएगा, चलो कोई। धर्म ये हमारा होता है 5th, एंड ये हमारा 6 है, ये हमारा ये 7th है, और ये हमारा 8 है। ध्यान में क्या होता है, ध्यान मीन्स अपने आप को काउंटरटेन करना, मीन्स फोकस करना है एक ही पॉइंट पे, एक ही फिक्स पॉइंट पे ओनली फोकस करना है। कुछ टाइम के लिए उसे होल्ड करना है पर्टिकुलर एक ही ऑब्जेक्ट पे, और कोई भी दूसरा थॉट माइंड में नहीं आना चाहिए। अपने माइंड को कहीं भी इधर उधर ड्राफ्ट नहीं करना है, एक ही एरिया पे, एक ही पॉइंट पे अपने माइंड को आपको कंट्रोल करना है, एक मीन्स फोकस देना है, अटेंशन देनी है, तो वो हमें उसे बोलते हैं ध्यान। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ध्यान आता है। ध्यान में क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो, ध्यान में अपने आप को कंसंट्रेट करना, अपने माइंड की पावर को इंक्रीज करना, फोकस बढ़ाना है, अटेंशन देना है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ध्यान में से होता है कंटेम्पशन। कंटेम्पशन में रिफ्लेक्ट, प्रेजेंट में जो हो रहा है उसे ही फील करना है। प्रेजेंट में जो भी हमारे, जैसे ऐसा होता है कि लोग प्रेजेंट में, हाँ, जैसे नहीं बोलते हैं प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, ऐसा नहीं रखना है। प्रेजेंट में जो चल रहा है उस पर ओनली फोकस करना है, तो उसे हम बोलते हैं ध्यान। एंड नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट होता है। ध्यान में क्या है, मेडिटेशन और कंसंट्रेट ऑफ द माइंड इन वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम लॉन्ग पीरियड। एक ही ऑब्जेक्ट पे बहुत टाइम तक कंसंट्रेट करना, मेडिटेशन करना ध्यान बोलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास समाधि। समाधि में क्या होता है कि ये लास्ट स्टेज होती है, इसमें जो ऋषि मुनि होते हैं, जो भी ब्रह्मचारी होते हैं, जो भी तपस्वी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं इस स्टेज में। वो इतना इतना ज्वाइन हो जाते हैं, उनकी जो बोलते हैं ना सोल का डायरेक्ट कनेक्ट टू गॉड। तो ऐसा होता है कि उनकी सोल होती है वो इमर्ज हो जाती है, माइंड होता है वो इमर्ज हो जाता है, कि सुपर कॉन्शियस हो जाते हैं वो, मीन्स वो ज्वाइन हो जाते हैं, हारमोनियस होल ट्रांसलेट हो जाते हैं वो। तो इसमें क्या बोलते हैं, अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम हारमोनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी। मीन्स अटेन कराते सुप्रीम हारमोनी अपने गॉड से एंड किसके, माइंड और बॉडी। माइंड और हमारा मन और शरीर दोनों ही कनेक्ट हो जाते हैं डायरेक्टली गॉड से, तो उसे हम बोलते हैं लास्ट से समाधि। और इसके बाद हम आसन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आसन। आसन क्या होता है, आसन मीन्स होता है सिटिंग, मीन्स एक ऐसी पोजीशन लेना, एक पोस्चर मेंटेन करना, अपने आप को ऐसी पोजीशन लेना जिसमें हम अपने आप को रिलैक्स फील कर सके, एंड कंफर्टेबल पोजिशनिंग होती है, मोशनलेस रहना है, बॉडी को हेल्थी, बॉडी स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी पावर और कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। तो इसमें हम देखते हैं क्या है कि हमारा आसन है जस्ट एक्वायरिंग फिजिकल कंट्रोल। इसमें क्या होता है, हम फिजिकली कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी को, एंड ईच आसन इज अ सीरीज ऑफ साइंटिफिकली डेवलपमेंट स्लो रिदमिक एंड ग्रेसफुल मूवमेंट ऑफ वेरियस जॉइंट। इसमें एक सीरीज होती है साइंटिफिकली कैसे, सबसे पहले स्लो, फिर उसके बाद रिदमिक करना है, फिर ग्रेसफुल मूवमेंट करना है वेरियस जॉइंट का, एंड मसल्स ऑफ द बॉडी एम टू अटेन द डेफिनेट पोस्चर इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर आसन। मीन्स हमारा जो एम होता है, डेफिनेटली एक हमें पोस्चर लेना है, पोस्चर मेंटेन करना है, एक कंडीशन जिस टाइप का हमें आसन लेना है उस पोजीशन में जाना है। और हमारे जो मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लो मोशन करेंगे, स्लो रखेंगे, फिर रिदमिक रखेंगे, फिर ग्रेसफुल मूवमेंट रखेंगे। तो और उसका हम जो अपने सारे जो वेरियस जॉइंट हैं उनको यूज़ कराएंगे, एंड उसमें हमारी जो मसल्स होती हैं मसल्स को भी हम इन्वॉल्व करेंगे। So आसन एम टू एक्वायर ऑप्टिमल फिजिकल कंडीशनिंग विद मिनिमल एफर्ट। मीन्स आसन में क्या होता है, हमारा एम होता है अपने फिजिकली कंडीशनिंग को मेंटेन करना है, एंड विद मिनिमल एफर्ट, बहुत कम एफर्ट लगा के हम अपने आप को मेंटेन करना होता है, ये आसन होता है। सो डिफरेंट डिफरेंट के टाइप के आसन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, जैसे सुपाइन में हो गया, सिटिंग में हो गया,
प्रोन में हो गया, कौन कौन से ऐसे आसन होते हैं वो देख लेते हैं। सुपाइन जो पोजीशन होती है उसमें जो हम आसन लेते हैं, एक होता है शवासन एंड पवन मुक्त आसन, हल आसन, मत्स्य आसन एंड सर्वांगासन। तो ये सारे जो आसन होते हैं वो हम सुपाइन पोजीशन में लेते हैं। हम देखते हैं प्रोन में कौन से। सो प्रोन में हमारा जो होता है आसन होता है हमारा भुजंगासन हो गया, अर्धशालंबासन हो गया, धनुरासन हो गया, मकरासन हो गया। तो ये आसन जो होते हैं हम अपनी प्रोन पोजीशन में लेते हैं। नेक्स्ट जो आसन है वो हम सिटिंग पोजीशन में लेते हैं। सिटिंग में कौन से, जैसे कि पद्मासन हो गया, वज्रासन हो गया, गोमुख आसन हो गया, योग मुद्रासन हो गया। तो ये हमारी सिटिंग पोजीशन में आसन होता है। क्योंकि ये आसन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन जरूर आता है आसन से रिलेटेड। तो आपको इस पता होना चाहिए कि कौन सा सिटिंग पोजीशन में होता है, कौन सा प्रोन में होता है, कौन सा हमारा सुपाइन पोजीशन में आसन होते हैं। सो हम सारे आसन डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम प्राणायाम के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट हम आसन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राणायाम में क्या होता है कि हमारी जो इस टाइप की एक्टिविटी होती है जिसमें हम अपनी ब्रीथ को और वाइटल एनर्जी पे फोकस करते हैं, मीन्स होता है लाइफ फोर्स लगाते हैं। प्राणायाम में अपनी जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस होती है उसे हम देखते हैं। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करके हम अपनी बॉडी की कंसंट्रेट पावर एंड फोकस पावर को इंक्रीज करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं ब्रीदिंग को। सो दिस इज बेस्ड ऑन द मेथडोलॉजी ऑफ ब्रीदिंग अचीव रेस्पिरेटरी कंट्रोल। मीन्स किस पे बेस है, हमारे ब्रीदिंग के बेस पे और रेस्पिरेटरी कंट्रोल करने। तो ये सिंगल योग ब्रीद हैज 4 यूनिट्स होती हैं। ये होता है पुरका एंड कुंभका एंड ऋचिका एंड शुनाक्या। तो ये 4 बेसिक हमारी यूनिट्स होती हैं। जैसे कि अभी हमने लास्ट वीडियो में पुरका, कुंभका एंड ऋचिका के बारे में पढ़ा हुआ था। तो कुछ इसके टाइप होते हैं, कौन कौन से आसन होते हैं हमारे प्राणायाम में। एक होता है हमारा नाड़ी आसन, नाड़ी सदासन, नाड़ी साधना होगी, कपालभाति प्राणायाम हो गया, शीतली प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, विलोम प्राणायाम हो गया। तो ये हमारे प्राणायाम में आते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा ही जान लेते हैं कि कपालभाति प्राणायाम तो जानते ही हैं आप। इसमें हम अपनी ब्रीदिंग एक्सेल इनहेल करना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी कंसंट्रेट होता है वो हमारा ब्रीथ पे होता है प्राणायाम में। सो देखते हैं पुरका क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था पुरका में कि हमारी जो ऑक्सीजन होती है, जो भी हम डीप ब्रीथ करते हैं, डीप ब्रीदिंग करने के बाद हम अपने ऑक्सीजन को थोड़ी देर, उसकी जो कैपेसिटी हमारे लंग्स की होती है उतना हम ऑक्सीजन को अंदर डीप ब्रीदिंग करके खींच लेते हैं। रिलेट टू इनहेल ऑफ ऑक्सीजन टू द फुलेस्ट कैपेसिटी ऑफ लंग। जितनी हमारी लंग्स की कैपेसिटी है उसी के अनुसार हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। कुंभका में क्या होता है कि हम जो ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया है उसे हम थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं। रिफर टू द स्टडी स्टेट, मीन्स स्टडी स्टेट रखेंगे होल्डिंग और विथ फुल डिस्टेंशन ऑफ लंग। हम अपने जितना देर हमारा लंग्स होता है उसे होल्ड करके रख सकता है उतनी देर रखेंगे। फिर उसका ऋचिका आता है। ऋचिका में क्या होता है, हम उसे टोटली एक्सहेल करेंगे, धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। रिफर टू टोटल एक्सहेल ऑफ एयर इम्पटिंग बोथ लंग्स टू द मैक्सिमम, मीन्स अपनी पूरा मैक्सिमम फोर्स लगा के हम उसे एक्सहेल कर देंगे। एंड शुनाक्या क्या होता है, शुनाक्या में क्या होता है, जब भी हम उसे एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करने के बाद थोड़ी देर हम अपने उसी कंडीशन में, एक्सहेल वाली कंडीशन अपने लंग्स को होता है वो होल्ड करके रखते हैं। इससे कि क्या हो कि इनका जो वैक्यूम है और लंग्स की जो हमारी लंग्स है वो एक्सपेल्ड हो जाए आराम से। होल्डिंग द स्टेट ऑफ वॉइड और वैक्यूम व्हेन एयर फ्रॉम द लंग्स टू टोटली एक्सपेल। जैसे कि हमारे जो लंग्स में जो भी एयर है वो टोटली एक्सपेल हो जाए, तो हमारा शुनाक्या में होता है। सो आई होप आपको प्राणायाम समझ आया होगा। प्राणायाम में क्या होता है, हमारे जैसे जो कंसंट्रेशन होता है हमारी ब्रीदिंग पे होता है। टाइप्स भी हमने देख लिया, पुराका, कुंभका, ऋचिका, शुनाक्या के बारे में भी पढ़ लिया कि होता है क्या है प्राणायाम। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आसन के बारे में, कौन कौन से आसन हैं वो देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट आसन है वो है शवासन। शवासन में क्या होता है, जो भी क्लाइंट होता है उसे हम रिलैक्स पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं। उसके बाद हम उसे मतलब उसकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ब्रीदिंग बोलेंगे, पेशेंट जो भी क्लाइंट है उसे करने को। तो शवासन में हमारी बॉडी को क्या बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इट रिलैक्स योर होल बॉडी, उसकी जो बॉडी होती है वो रिलैक्स हो जाती है पूरी। एंड रिलीज स्ट्रेस, फटीग, डिप्रेशन एंड टेंशन। इस आसन से हमारी फटीग, स्ट्रेस, डिप्रेशन खत्म होता है, इंप्रूव कंसंट्रेशन होता है, रिलैक्स और मसल्स, हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, हमारा माइंड होता है कामनेस हो जाती है, शांतिपूर्वक हमारी मेंटल हेल्थ होती है इंप्रूव हो जाती है। एंड बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, अस्थमा हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायबिटीज इंडेशन हो गया। तो इन सारी कंडीशंस में इस आसन में हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। कुछ इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। इस
स्टेज में क्या होता है, बैक इंजरी के चांसेस होते हैं, प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके। तो ये सब आसन इस टाइप का ही होता है। सुपाइन पोजीशन में हम पेशेंट को ऐसे लेटा देते हैं बस, और अपना रिलैक्स होकर बॉडी को रखना है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पवन मुक्त आसन। ये आसन भी हमारा सुपाइन पोजीशन का होता है। इसमें भी क्या है, पेशेंट को एक रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे सुपाइन में। तो इसमें हमारी जो मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स है, बैक मसल्स होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज होती है टोन, हमारे लेग का और आर्म मसल्स का टोन इंक्रीज होता है। हमारी हेल्प ये करती है डाइजेशन में रिलीज ऑफ गैस। जो पेशेंट होते हैं जिन्हें गैस की प्रॉब्लम होती है, पेट दर्द, पेट में प्रॉब्लम रहती है, उनके ये आसन बहुत अच्छा होता है, पवन मुक्त आसन। ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारी गैस को रिलीज़ करता है एंड ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज़ करता है। इसमें क्या होता है, हमारे नी को, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दिखाया था, अच्छा डायग्राम नहीं बना इसलिए इसे हमने कट कर दिया। यहाँ हमारी नी हो गई, ये हमारा हेड हो गया पेशेंट का। तो इसे हम क्लाइंट को ये नोज़ से नी को टच कराते हैं, तो इससे हमारी एब्डोमिनल मसल्स और हमारी बैक मसल्स की स्ट्रेंथ होती है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये आसन बहुत अच्छा होता है गैस्ट्राइटिक पेशेंट के लिए। एंड सब आसन तो हमने पढ़ लिया। हम नेक्स्ट देखते हैं मत्स्य आसन। ये भी हमारा सुपाइन आसन है। इसमें भी क्या होता है कि हम पेशेंट को एक पहले से सुपाइन पोजीशन देते हैं रिलैक्स, फिर उसके बाद मत्स्य पोजीशन लेके जाते हैं। इसमें भी हमारी जो मसल्स होती है, हिप मसल्स होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, इनमें इनकी जो स्ट्रेच होती है, रिफ्लेक्स करती है, इनकी स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। स्ट्रेच द डीप हिप फ्लेक्सर मसल, मीन्स इस टाइप की सुपाइन पोजीशन थी। फिर पेशेंट जो अपना थॉरैक्स एरिया है उसे ऊपर की उठाता है, और फिर ये हेड, तो यहाँ से क्या होता है, इसकी जो भी थॉरैक्स की जो मसल्स हो गई, रिब्स की मसल, इंटरकॉस्टल मसल्स हो गई, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। हिप हमारा फ्लेक्सर करता है, तो श्वास मेरे मसल्स होते हैं, उनको स्ट्रेंथ बढ़ते हैं। स्ट्रेच द स्टिमुलेट द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन एंड फ्रंट ऑफ द नेक। हमारी नेक की मसल्स एंड एब्डोमेन की मसल्स स्ट्रेच करती हैं, स्टिमुलेट होते हैं, तो इससे हमारी मसल्स की स्ट्रेंथिंग पावर इंक्रीज होती है। स्ट्रेच एंड स्टिमुलेट द ऑर्गन ऑफ एब्डोमेन एंड थ्रोट। एब्डोमेन एंड थ्रोट के जो भी ऑर्गन होते हैं वो भी स्ट्रेच होते हैं इस वाली आसन में, मत्स्य आसन में। इम्प्रूव पोस्चर, हमारा पोस्चर भी इम्प्रूव होता है। तो थेराप्यूटिक हम इसे क्या यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ये हमारा जो सबसे ज़्यादा मेन यूज़ होता है कॉन्स्टिपेशन में। जो पेशेंट होते हैं कॉन्स्टिपेशन की जिन्हें शिकायत होती है उनके लिए हम ये मत्स्य आसन बोलते हैं। रिस्पायरेटरी एलिमेंट रेस्पायरेटरी सिस्टम को, हमारी ब्रीदिंग इन एंड आउट होता है उसे सही से रिदमिक लाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। माइल्ड बैक पेन, जिसको हल्का हल्का सा बैक पेन है उसके लिए हो सकता है। फटीग होता है, जो पेशेंट एनजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस एनजाइटी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। रिलीफ बैक पेन को रिलीव करने के, रिलीफ टोन टेंशन इन आवर नेक, हमारे जो नेक में जो टेंशन जनरेट हो जाती है, पेन रहता है, उसके लिए भी हम मत्स्य आसन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आसन होता है पेशेंट के लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं भुजंग आसन के बारे में। तो भुजंग आसन क्या है, हमारी प्रोन पोजिशन में ये आसन हम लेते हैं। भुजंग आसन होता है, जो पेशेंट होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, उन्हें हम प्रोन पोजिशन में देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो बैक एरिया पे पेन होता है, नेक पेन होता है, सुपाइन में कोई प्रॉब्लम मतलब पेन होता है, तो इसमें हम इस आसन को लेते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे नर्व्स होती है, अच्छे से इनका स्टिमुलेशन बना रहे, फंक्शंस अच्छे से बना रहे, हमारे मसल्स का टोन इंक्रीज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हेल्प टू रिमूव बैक एंड नेक एक एज वेल एज कीपिंग द स्पाइन सप्लाई एंड हेल्दी। मीन्स क्या करती है, ये हमारे हेल्प करती है बैक एक मीन्स बैक पेन एंड नेक पेन के लिए। इसमें हमारी बॉडी में सप्लाई हेल्दी अच्छी सप्लाई होने के लिए। एंड वाई आर्चिंग द स्पाइन एंड ब्लड सर्कुलेशन टू इंक्रीज द रीजन। तो इसमें क्या एक आर्च बनता है, जिससे पहले पेशेंट था तो प्रोन पोजिशन में बनाया है, प्रोन पोजिशन से फिर हमने उसका जो थॉरैक्स एरिया है उसे एलिवेट करते हैं, नेक को एलिवेट करते हैं, तो इसे हम कोबरा पोजिशन भी बोलते हैं, कोबरा आसन भी बोलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो आर्च बनता है, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, टोन इंक्रीज होता है, नर्व तक हम स्पाइनल कॉलम में जो इम्प्रूव कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वो इंक्रीज हो जाता है इस वाले आसन में। और नेक्स्ट देखते हैं, हमारा पॉइंट है जो the pressure on the abdomen is also beneficial to the abdominal organ and particular to the digestive organ. It stimulates the appetite and relieve flatulence and constipation. तो ये जो हमारा आसन होता है, इसका यूज़ करने से हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स होती है वो स्ट्रेच करती है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन के लिए। तो एब्डोमिनल जो ऑर्गन होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं,
अपना फंक्शंस और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और स्टिमुलेट द एपेटाइट, जो भूख नहीं लगती है, जो भी हमारे डाइटरी फाइबर्स नहीं, तो उन्हें स्टिमुलेट करती है, रिलीफ फ्लैटुलेंस एंड कॉन्स्टिपेशन, जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट होती है। तो इसमें जो हमारे इस आसन को कोबरा आसन बोलते हैं, पहले हम प्रोन पोजीशन लेते हैं, प्रोन पोजीशन के बाद हम अपने थॉट्स जो थॉइक्स एरिया उसे थोड़ा सा एलिवेट करते हैं नेक, तो ये हमारा इस टाइप की पोजीशन आती है, इसको कोबरा आसन बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसके और ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट क्या होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, हमारे एब्डोमिनल मसल्स के लिए होते हैं, हमारे लीवर के लिए होते हैं, हमारे बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाते हैं स्लगिश लीवर में, ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लाते हैं। थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस के लिए भी बहुत अच्छा मेंटेन हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए भुजंग आसन जो है बहुत अच्छा होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं थेराप्यूटिक एप्लीकेशन, हम थेराप्यूटिकली इसका यूज़ क्या है, हमारे बैक एक हो गया, नेक पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, नेक पेन, स्लगिश लीवर एंड एनोरेक्सिया हो गया, भूख ना लगना। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, इसका कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्योंकि हम ज़्यादा प्रोन पोजीशन में स्ट्रेचिंग ज़्यादा कर लेंगे तो हमारी शिवियर स्पाइन जो स्पाइन होती है इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, स्टोमक अल्सर हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेच होने की वजह से हर्नियाज हो सकता है, सर्जरीज कराने की चांसेस, सर्जरी हुई तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर सकता है। तो ये हमारा प्रोन पोजीशन का आसन था। अब हम देखते हैं धनुरासन, धनुरासन भी हमारा, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारी जो बॉडी होती है एब्डोमिनल मसल्स होती है और इन पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, इससे कि हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन हो गए, स्टोमक, लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, तो इन पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने से इनका जो सीक्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इसमें बहुत अच्छा होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जीआईटी के लिए ये वाला आसन धनुरासन। The body weight is balanced on the abdominal muscles and they are given pressure so that inter-abdominal muscles। इसमें क्या होता है, इस आसन में हमें अपनी बॉडी को थोड़ा सा एब्डोमिनल मसल्स को बैलेंस बना के रखना होता है बॉडी को, क्योंकि इसमें प्रेशर थोड़ा सा पड़ता है हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन पर, जैसे कि स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, पैनक्रियास हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, एंड आर मसाज बाय द चेंज इन द प्रेशर, इन पर प्रेशर पड़ता है जिससे इनका फंक्शंस होते हैं इम्प्रूव होते हैं, उनसे जो भी सीक्रेशन होता है वो भी इम्प्रूव होता है। द ब्लड फ्लो टू द एब्डोमिनल ऑर्गन इज आल्सो इम्प्रूव, और क्या होता है हमारा जो ब्लड फ्लो होता है एब्डोमिनल ऑर्गन से वो भी इंक्रीज हो जाता है। एंड स्लगिश ऑफ द लीवर इज रिमूव बाय द डिस्पेजिया, जो भी हमारे स्लगिश मीन्स जो भी वेस्टेड मटेरियल होता है वो भी वहाँ से रिमूव हो जाता है। इट हेल्प टू रिलीजन द स्पाइन, ये हेल्प करता है हमारे स्पाइन के लिए। इट्स हेल्पफुल फॉर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये हेल्पफुल होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इस टाइप का ये आसन होता है। इसमें एब्डोमिनल मसल्स और हिप मसल्स दोनों पे ही स्ट्रेच पड़ता है, जिससे हमारे और जो जीआईटी के ऑर्गन होते हैं उनका फंक्शन होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। सो कुछ इसके थेराप्यूटिक एप्लीकेशन होते हैं, किन किन चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए, इनकॉन्टिनेंस यूरिनरी के पेशेंट हो गए, कोलाइटिस के पेशेंट हो गए, अस्थमा के पेशेंट है, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के पेशेंट है, तो इन सारे पेशेंटों के लिए हम इसका ये आसन बहुत अच्छा इनके लिए होता है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लाता है। एंड कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या होता है, डिजीज़ हो सकता है बैकबोन में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, हमारे सपोज करते हैं यदि हमारा बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ तो हमारे जो बैकबोन है, स्पाइन के वर्टेब्रा होते हैं उनमें डिजीज़ होने के चांस हो सकते हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। टीबी के पेशेंट को प्रॉब्लम इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट कर सकता है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा हर्निया एंड अल्सर इन स्टोमक में हो सकता है, हर्निया हो सकती है, अल्सर हो सकते हैं हमारे स्टोमक में, ये हमारे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो आसन है वो वज्रासन है। वज्रासन जो हमारा होता है वो सिटिंग पोजीशन में होता है। सो लास्ट देखते हैं, जो ये आसन हमने डिस्कस किए हैं वो इम्पॉर्टेंट आसन है, जो हमारे एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, बार बार क्वेश्चन से पूछे गए हैं इन आसनों से। तो वज्रासन में क्या होता है कि हम जो पेशेंट होता है वो सिटिंग पोजीशन में रहता है, रिलैक्स बॉडी रखता है, तो इसके क्या क्या बेनिफिट इंडिकेशंस है। आफ्टर द फ्लो ऑफ ब्लड एंड नर्वस इम्पल्स ऑफ द pelvic रीजन एंड स्ट्रेंथ द pelvic मसल्स, इसमें क्या होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, नर्वस इम्पल्स होते हैं, स्टिमुलेशन होता है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, pelvic रीजन पे हमारी pelvic मसल्स पे क्या होता है स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके जो फंक्शंस होते हैं वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं, डाइजेस्टिव जैसे कि हम जो खाना खाते हैं उसके बाद तुरंत हमारे खाना भी डाइजेस्ट फास्टली होने लगेगा आफ्टर ईटिंग। Increase efficiency of the entire digestive system. It aids to in digestion immediately after eating. And next is हमारा the mind and body become stabilized and hence it is one of the recommended आसन for pranayam, concentration and meditation। ये हमारे बॉडी और माइंड क्या होता है दोनों को रिलैक्स रखता है, स्टेबल रखता है, और ये हम आसन इस आसन को हम प्राणायाम या कंसंट्रेट ऑफ मेडिटेशन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। वज्रासन का ही हम यूज़ करते हैं प्राणायाम में और मेडिटेशन में इस आसन का ही हम यूज़ करते हैं। सो हम देखते हैं
थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन में होता है कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं वीक डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब वीक होता है तो उसके लिए हम इस आसन का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस कुछ होते हैं, इंजर्ड एंकल और नी लिगामेंट हमारे, क्योंकि ये आसन थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए होता है तो इंजरी हो सकती है हमारे एंकल और नी लिगामेंट में। आर्थराइटिस इन नी हो सकता है, हर्निया और अल्सर हो सकता है। तो ये सारे हमारे आसन थे जो हमने डिस्कस किया है। आसन इन सिटिंग पोजिशन, आसन इन प्रोन पोजिशन एंड आसन इन स्पाइन पोजिशन। तो हमने जो आसन डिस्कस किए हैं वो हमारे थे भुजंग आसन हमने डिस्कस किया है, धनुरासन पढ़ा है, वज्रासन पढ़ लिया है हमने, और सिटिंग में हमने देखा था शव आसन देखा था, पवन मुक्त आसन देखा था, मत्स्य आसन देखे। तो ये सारे आसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस के लिए। हम कुछ थेरेपेटिक बेनिफिट इफेक्ट देखते हैं फिजियोथेरेपी के। अभी हमें जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने योगा के बेनिफिट इफेक्ट देखे थे, और हम फिजियोथेरेपी के थेरेपेटिक इफेक्ट देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है योगा में और हमारी फिजियोथेरेपी में। तो देखते हैं फिजियोथेरेपी क्या करती है, हमारा जो स्ट्रेंथ पावर एंड्योरेंस होता है उसे इंक्रीज़ करती है, फैसिलिटेट करती है हमारी न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट को, रीएजुकेशन करती है, एंड हमारे जो भी बेस्ट मूवमेंट होते हैं उन्हें ये बोल्ड अप करती है। और क्या करती है, जो भी कोई इंजरी होती है, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी होती है, उनके रिस्क को रिड्यूस करती है और हमारी हीलिंग प्रोसेस को भी फास्ट करती है। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं फिजियोथेरेपी के जो डिफरेंट होते हैं योगा से, जो एक दूसरे को डिफरेंट करते हैं योगा एंड फिजियोथेरेपी को। सो फर्स्ट है हमारा इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स। क्या करते हैं, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है हमारी मसल्स की। फैसिलिटेट न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हमारी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बनाता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बनाता है, बैलेंस बनाता है हमारी बॉडी का। एंड रिस्टोर फंक्शंस, जो भी हमारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं जो उन्हें रिस्टोर करता है। एंड बिल्डअप बिगेनिस मूवमेंट, जो भी हमारे मूवमेंट होते हैं, जो भी बिगॉइस मूवमेंट होते हैं उन्हें भी इंक्रीज़ करता है, बिल्डअप करता है, हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। एंड फैसिलिटेट न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन, हमारी जो मसल्स होती है जो अपना फंक्शंस भूल जाती है कोई भी कंडीशंस का, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस के बाद हमारी जो मसल्स होती हैं, हमारा फंक्शंस जो होती हैं उनका मसल्स का जो फूल जाती है, तो हम रीएजुकेट करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा। एंड अचीव कार्डियोपल्मोनरी कंडीशन, अचीव करते हैं अपने जो भी हमारे कार्डियोपल्मोनरी कंडीशंस हैं, जो भी डिजीज़ हो गई उसके बाद हमारे जो फंक्शन है उन्हें अचीवमेंट करना। एंड इम्प्रूव बॉडी बैलेंस एंड गेट, बॉडी बैलेंस और गेट इम्प्रूव करना, बॉडी का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है फिजियोथेरेपी में को डिफरेंट करती हैं योगा से। एंड हमें प्रमोट परफॉर्मेंस बाय इम्प्रूविंग फिजिकल फिटनेस, हमारा परफॉर्मेंस है जो फिजिकल परफॉर्मेंस है उसे प्रमोट करना, इम्प्रूव करना। एंड नेक्स्ट इज प्रिवेंट स्पोर्ट इंजरी फॉर कंडीशनिंग ऑफ एंड एथलेटिक, जो भी एथलीट्स होते हैं उनमें जो भी इंजरी हो जाती है, स्पोर्ट्स इंजरी होती है, उनको सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी होती है, तो उनको हम प्रिवेंट करने के लिए हम फिजियोथेरेपी का यूज़ करते हैं। प्रिपेयर फॉर एंड फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ एंड प्रिपेयरिंग भी कराते हैं चाइल्ड बर्थ, जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी प्रिपरेशन मीन्स हम एक काउंसिल देते हैं और हम एक्सरसाइज पर डे कराते हैं। एंड फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ को अच्छे से हम कर मीन्स जो एक गुड डिलीवरी हो सके उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। रिलीव पेन एंड इन्फ्लेमेशन एंड प्रमोट हीलिंग, पेन को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, उसे हीलिंग प्रोसेस को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम फिजियोथेरेपी का यूज़ करते हैं। एंड प्रोवाइड एर्गोनॉमिक एडवाइस, जो भी मीन्स हमारी एडवाइसेस होती हैं हम उसे और ज़्यादा एडवाइस दे सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, इसी एक्सरसाइज का यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसी मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक अच्छी एडवाइस भी देते हैं, पेशेंट को एजुकेट भी कराते हैं। एंड नेक्स्ट है प्रिवेंट पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, जो भी हमारी पोस्ट सर्जरी के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम फिजियोथेरेपी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है प्रमोट फिजिकल फिटनेस फॉर ओवरऑल पॉजिटिव हेल्थ, हमारी फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करने के लिए, हमारी जो बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी है, परफॉर्मेंस है, उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इसको मतलब किसी भी पेशेंट होता है उसे हम प्रीफर करते हैं कि फिजियोथेरेपी आपको मोस्टली है। एंड ये हमारे डिफरेंट थोड़े से पॉइंट्स थे जो हमारे योगा से फिजियोथेरेपी को अलग करते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि फिजियोथेरेपी क्या है और योगा क्या है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कीप सपोर्टिंग मी।